नमस्कार, मैं हूं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन। रोज की तरह आज भी रियल एस्टेट न्यूज़ एंड स्टोरीज में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरा इंटरव्यू ET9 में लिया गया था। आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। देखिए, जैसा कि एक बार आपने प्रॉपर्टी खरीदा, मान लो 10 साल पहले आपने खरीदा है, तो आप 10 साल के बाद बेचते हो, तो नेचुरली ये है कि सेक्शन 48 के अंतर्गत जो अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका माध्यम से जो बेचा हुआ है प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, एग्रीमेंट में जो वैल्यू आप दिखाते हैं वो, या स्टैम्प ड्यूटी हर जगह में क्या है, सर्कल रेट, गाइडेंस वैल्यू रेट या रेडी रेकनर वैल्यू, जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी का माध्यम से वैल्यूएशन करते हैं, ये इसमें से जो मैक्सिमम है उसको लिया जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आपने एग्रीमेंट फॉर सेल में या सेल डीड में दिखाया 1 करोड़ रुपया, जबकि आपका स्टैम्प ड्यूटी रेट आ जाते हैं 1 करोड़ 20 लाख, तो फिर जो ज़्यादा है मतलब 1 करोड़ 20 लाख, इसको सेल वैल्यू माना जाएगा। एक बार सेल वैल्यू माना गया तो उसमें जो भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी करते हैं, मान लो मुझे कुछ कंसल्टेंट को पैसा देना पड़ा या उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज देना पड़ा, इसको डिडक्ट करते हैं। उसके बाद हमें नेट सेल कंसिडरेशन मिलता है। उसके बाद जो आपने खरीदी किया 10 साल पहले का, जिसका वैल्यू जो है उसको लेस करते हुए जो डिफरेंस वैल्यू है, उस डिफरेंस वैल्यू को कैपिटल गेन बोला जाता है। देखिए, यदि आपको गिफ्ट में कोई दान से मिलता है, आपका पेरेंट्स देते हैं, दूसरा कोई भी देते हैं, तो जिन्होंने खरीदा है, मान लो जिसने आपको गिफ्ट दिया है, हम डोनर बोलते हैं, उन्होंने जब खरीदा है उसका वैल्यू पकड़ा जाएगा एक, और दूसरा उन्होंने जितने पीरियड के लिए होल्ड किया, मान लीजिए मुझे गिफ्ट 2024 को मिला लेकिन मेरा फादर ने 2020 में लिया है, तो 2020 से 24 मतलब ये 4 साल पीरियड भी मुझे माना जाएगा। मतलब मेरा पहले का जिसने खरीदी किया है, जो मेरे को डोनेशन में दिया है, गिफ्ट में दिया है, उनका पीरियड लिया जाएगा और उनका वैल्यू लिया जाएगा। उस हिसाब से आपको कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म माना जाएगा। जब आप एक घर खरीदते हो तो नॉर्मली आप घर बेच के शायद घर खरीदते हैं, तो इसके लिए सेक्शन 54 एक प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में दिया है, जिसको सेक्शन 54 बताया जाता है। यदि आपका रेसिडेंशियल घर है, बराबर है, तो आप जो रहने का घर है, रेसिडेंशियल घर है, यदि वो बेच के आप नया रेसिडेंशियल घर लेते हो तो आपको सेक्शन 54 का अंतर्गत एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन उसको कंडीशंस है, हर जब भी आपको कोई एग्जम्पशन देते हैं, डिडक्शन देते हैं, कुछ ना कुछ शर्तें डाला जाता है। इसमें महत्वपूर्ण शर्तें ऐसे हैं, आप जब भी नया घर लेते हो तो एक महत्वपूर्ण है कि आप जो बेचा हुआ है वो भी रेसिडेंशियल घर होना चाहिए और नया लेने वाले भी वो रेसिडेंशियल घर होना चाहिए। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि आपका ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो भी हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण है, जो 54 का एग्जम्पशन लेना है, तो जो बेचा हुआ घर उसके 1 साल पहले, मतलब 1 साल पहले तक आप जो नया घर लिया है तो आप एग्जम्पशन के लिए अलाउड है, या बेचने के बाद 2 साल के अंदर वो पैसे को आप निवेश करके नया घर ले सकते हो। या तीसरा, यदि आप कंस्ट्रक्शन करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, कई बार हम खुद डेवलपमेंट करते हैं, तो आपको 3 साल का मुद्दत दिया गया। मतलब खरीदना है तो 1 साल का पहले भी खरीद सकते हो, बेचने का 1 साल के पहले, या बेचने के बाद 2 साल के अंदर आप नया घर खरीद सकते हो। ये एक पहला। दूसरा, यदि आप बांधकाम करते हो तो 1 साल पहले का आप शुरुआत बांधकाम कर सकते हो और फिर बेचने के बाद 3 साल तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह से आप और जानकारी चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में डालिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।